हम देखेंगे स्कोलियोडॉन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें 2 टेस्टिस उपस्थित होता है, वासा इफरेंशिया इसमें उपस्थित होता है, एपिडाइडमिस, सेमिनल वेसिकल 1 पेयर, स्पर्म सैक 1 पेयर, यूरिनोजेनाइटल साइनस और क्लैस्पर उपस्थित होता है। इसमें टेस्टिस जो होता है वो एक जोड़ी उपस्थित है, एलोंगेटेड है यानी कि लंबा है, और ये डोर्सल बॉडी वॉल से जो है अटैच होता है, एक मेम्ब्रेन के माध्यम से अटैच रहेगा। उस मेम्ब्रेन का नाम है मेसोडकियम। तो ये एक जोड़ी टेस्टिस उपस्थित होगा। ये जो होता है टेस्टिस वो वासा इफरेंशिया से कनेक्टेड होता है। वासा इफरेंशिया जो है आगे बढ़ कर के एपिडाइडमिस से कनेक्टेड होता है। ये बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है एपिडाइडमिस जो होता है वो, और ये जो भाग है जहाँ पर एपिडाइडमिस उपस्थित होगा, ये भाग जेनाइटल पार्ट ऑफ किडनी कहलाएगा। इस भाग को हम कहते हैं जेनाइटल पार्ट, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इस पार्ट में एम्बेडेड होता है, इसलिए इसको जेनाइटल पार्ट कहते हैं। और इस पार्ट में ये किडनी वाला भाग है, और इस पार्ट में जहाँ पर जेनाइटल का कुछ भाग नहीं होता, ये बाहर की ओर निकला हुआ है, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे रेनल पार्ट ऑफ किडनी। तो ये पार्ट रेनल पार्ट ऑफ किडनी होता है और ये जेनाइटल पार्ट ऑफ किडनी। तो इस जेनाइटल पार्ट में एपिडाइडमिस उपस्थित होता है जो कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके पीछे के भाग से, एपिडाइडमिस के पीछे के भाग से, ये पोस्टीरियर पार्ट से ये बाहर की ओर निकला होता है, और ये थोड़ा फूला हुआ या स्वेलिंग इसमें होती है, या सेमिनल वेसिकल इसको हम कहते हैं। ये भी 1 पेयर या एक जोड़ी उपस्थित होता है। थैलानुमा संरचना ये होती है, और ये किससे कनेक्टेड होता है पीछे? ये यूरिनोजेनाइटल साइनस से कनेक्टेड होता है। इसके ठीक नीचे हम जाएंगे तो स्पर्म सैक उपस्थित होगा, जो कि स्पर्म को स्टोर करने का काम करेगा, और उसके नीचे ये क्लैस्पर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि कॉप्यूलेशन में के समय काम आता है, ये भी एक जोड़ी उपस्थित होता है। और स्पर्म रिलीज, फीमेल के क्लोएका में स्पर्म रिलीज करने का काम ये करता है। इसमें किसी प्रकार का ब्लैडर उपस्थित नहीं होता। तो ये है इस स्कोलियोडॉन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम देखेंगे एम्फीबियन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें 1 पेयर टेस्टिस होता है। टेस्टिस जो है अगेन डोर्सल बॉडी वॉल से कनेक्टेड होता है, यानी कि पीठ के पृष्ठीय भाग से कनेक्टेड होगा, और ये भी मेसोडकियम वाले मेसोडकियम मेम्ब्रेन से जो है जुड़ा हुआ होता है। इसका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये टेस्टिस एक जोड़ी इसमें उपस्थित होता है। ये किडनी से अटैच होता है। हम जब टेस्टिस देखते हैं तो ये बाहर से तो कुछ इस प्रकार दिखता है, पर अंदर से ये ऐसा होता है। टेस्टिस जो है वो किडनी में जाता है इस प्रकार से, और ये वासा इफरेंशिया से कनेक्टेड होता है। बहुत सारी इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होंगे जिसको हम कहेंगे वासा इफरेंशिया, और ये टेस्टिस में जाएगा। टेस्टिस से जाकर के ये बीडर कैनाल में कनेक्टेड होता है। बीडर कैनाल एक कनेक्टिंग ट्यूब्यूल से इस यूरेटर से कनेक्टेड होता है, और ये जो भाग आप जो यूरेटर देख रहे हैं वो इस प्रकार से ऐसा कनेक्ट है। तो इसके अंदर
ये टेस्टिस, बीडर केनाल भी आपको दिख जाएगा, बीडर केनाल इसके अंदर होता है, और वासा एफरेंशिया भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये यूरेटर जो है, ये यूरेटर इस प्रकार से यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यूरिनोजेनाइटल साइनस में यहाँ पर जो है खुलेगा, और खुलने के बाद जो है वो क्लोइकल अपर्चर में बाहर की तरफ जो है अपना स्पर्म रिलीज करेगा। देखते हैं रेप्टाइल्स का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें 2 टेस्टिस होता है, बहुत सारे वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और ये जो है क्लोइका और पेनिस जो है इसमें उपस्थित होता है। तो टेस्टिस जो है वो 1 पेयर यानी कि एक जोड़ी उपस्थित होता है, और ये भी डॉर्सल बॉडी के डॉर्सल वॉल से अटैच होता है मेम्ब्रेन के माध्यम से, जिसको हम मेसोर्कियम बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वासा एफरेंशिया निकला होता है। ये वासा एफरेंशिया जो है वो टेस्टिस से एपिडाइडमिस की दिशा में जो है निकला हुआ होता है, और ये वासा एफरेंशिया एपिडाइडमिस में खुलेगा। एपिडाइडमिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। एपिडाइडमिस आगे बढ़ कर के वासा डिफरेंस में खुलता है, और ये आगे चल कर के किडनी से गुजरता हुआ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, उसके बाद क्लोइका से पेनिस की तरफ जो है इसमें ये खुलेगा। इसमें सेमिनल वेसिकल उपस्थित नहीं होता, स्पर्म सैक भी उपस्थित नहीं होता है। बर्ड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें 1 पेयर या एक जोड़ी टेस्टिस होता है, वास डिफरेंस और क्लोइका। टेस्टिस जो है वो एंट्रोवेंट्रली किडनी से अटैच होता है, और राइट टेस्टिस लेफ्ट से छोटा होगा। आगे बढ़ करके टेस्टिस से वासा एफरेंशिया निकला होता है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और टेस्टिस से आगे निकला होता है। इसमें एपिडाइडमिस जो है पुअरली डेवलप्ड होता है। इसमें एपिडाइडमिस बहुत अच्छे से डेवलप नहीं रहता है, जो कि कॉइल स्ट्रक्चर हमने देखा था पहले इस प्रकार से एपिडाइडमिस, तो इसमें ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता है, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है। इसमें सिर्फ एफरेंशिया है अच्छे से, और ये आगे बढ़ कर के वास डिफरेंस में खुला हुआ है, और वास डिफरेंस जो है वो क्लोइका में ओपन हो रहा है। किडनी का जो यूरेटर है वो आपस में यहाँ पर मिक्स नहीं होता, और कॉमन ओपनिंग नहीं होती है। यहाँ यूरेटर अलग ओपन रहता है क्लोइका में, और वास डिफरेंस अलग ओपन होता है। देखते हैं मैमेलियन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें 1 पेयर टेस्टिस होता है, वासा एफरेंशिया होता है जो कि वेल डेवलप्ड होगा, वासा डिफरेंशिया, कॉमन यूरेथ्रा और पेनिस। टेस्टिस जो है ये
यंग स्टेज में एब्डोमेन में उपस्थित होता है, और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आता है या चाइल्ड का बर्थ होता है तो ये सैक्रोटल सैक में इस प्रकार से गिर जाता है, तो डिसेंड हो जाता है, नीचे की तरफ जो है वो आता है यहाँ पर। इसके ये जो टेस्टिस है वो एपिडाइडमिस या वासा इफरेंशिया से कनेक्टेड होता है। वासा इफरेंशिया ये वेल डेवलप्ड होता है, इसमें 3 भाग उपस्थित होते हैं। सबसे ऊपर का पोर्शन, सबसे टॉप का पोर्शन जो कहलाता है वो कैप्यूट एपिडाइडमिस, मध्य का भाग कार्पस एपिडाइडमिस, नीचे का भाग कॉर्डा एपिडाइडमिस, ये जो है इसके बाद वासा इफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया में से कनेक्टेड होता है। ये आगे बढ़ करके यूरेथ्रा में कनेक्टेड होता है, जो कि कॉमन ओपनिंग होता है, कॉमन ओपनिंग है। इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। इसमें यूरिन और सीमेन दोनों का पाथवे ये होता है, इस वजह से हम लोग इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। तो यूरेथ्रा, उसके बाद ये पेनिस में ओपन होता है। इसके अलावा इसमें मेल एक्सेसरी ग्लैंड भी होता है, जो कि स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और पेरिनियल इंग्यूनल ग्लैंड, ये तमाम ग्लैंड्स इसमें उपस्थित होते हैं, जो कि सीमन जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं।